बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ चिकन की ज़बरदस्त और ख़स्ता कचौरी बनाने की एक बहुत ही बेहतरीन और रमज़ान का आप यूँ समझ लें कि गिफ्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस रेसिपी की ख़ास बात दोस्तों ये होगी कि कचौरी आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली क्यों हो जाती है, सोगी क्यों बनती है, उसकी क्या रीज़न है, उसके बारे में बताऊँगा। और इंशाल्लाह जब भी आप मेरे तरीके से ये चिकन की कचौरियाँ बनाएंगे ना, आपकी कचौरियाँ एक तो फूलेंगी भी सही, ख़स्ता भी बनेंगी और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होंगी। तो चलें फिर इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसकी हम डो लगाएंगे। तो डो बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ 2 कप मैदा और ग्राम के हिसाब से ये मैदा बनेगा 280 ग्राम। 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप वेट करके लेना चाहें तो वेट करके ले लें, वरना मेजरमेंट वाले 2 कप ले लेने हैं। थोड़ा सा इसके अंदर नमक शामिल करना है। 3 चम्मच आपने घी मेल्ट करके इसके अंदर शामिल कर देना है। नमक, घी और मैदे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद बारी आएगी इसके अंदर पानी शामिल करने की। तो पानी आपने कम शामिल करना है। ये देखिए मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया है और सारा एकदम से मैं इसके अंदर नहीं ऐड करूँगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूँगा इसके अंदर। इसकी वजह दोस्तों ये होती है कि एक साथ जब आप ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो फिर आपको मैदा और इसमें शामिल करना पड़ेगा, घी और शामिल करना पड़ेगा, पूरी रेसिपी आपकी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि थोड़ा थोड़ा करके पानी इसके अंदर ऐड करें और इसकी एक लचकदार डो बनानी है, ज़्यादा सख्त डो नहीं बनानी। इस टाइप की देखें डो इसकी मैंने तकरीबन रेडी कर ली है। थोड़ा सा इसको गूंद लेंगे तो मैदे के अंदर अच्छी लचक इसकी आ जाएगी। ये देखें तो डो हो चुकी है रेडी। अब आपने इसके ऊपर एक पेपर लगा के इसको कवर करके साइड पे कर देना है और इसकी जो दूसरी सेटिंग है ना वो करते हैं जब तब तक हम। ये मैंने दोस्तों लिए हैं 4 से 5 चम्मच घी के और घी को आपने मेल्ट कर लेना है, हल्का सा गर्म कर लेना है। 3 चम्मच आपने इसके अंदर चावल का आटा शामिल करना है। अगर इसकी जगह पे आप कॉर्नफ्लोर शामिल करते हैं ना तो कॉर्नफ्लोर बहुत ज़्यादा घी उठा लेता है, कचौरी के अंदर बहुत ज़्यादा घी भर जाता है। जब आप चावल के आटे का इस्तेमाल करेंगे कचौरियाँ आपकी खुश्क बनेंगी, ड्राई बनेंगी। और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से मिक्स करके 10 मिनट के लिए इसको हम उठा के रख देते हैं फ्रिज में। चलें दोस्तों तकरीबन 10 से 15 मिनट इस डो को मैंने तैयार करके रखा था जब तक हमने घी वगैरह बना लिया। तो अब इसके आपने सिंपली 7 पेड़े बना लेने हैं, सही है। अगर आपने 2 कप मैदा लिया है इसके साथ 7 कचौरियाँ बनेंगी। और अगर आप ग्राम के हिसाब से इसके पेड़े बनाना चाहते हैं तो 60 से 65 ग्राम का एक आपने इसका पेड़ा बना लेना है। इस तरीके से आपने इसके पेड़े बनाने हैं और रेसिपी को आपने पूरा फॉलो करना है और पूरा वॉच करना है, तभी इंशाल्लाह आपको तमाम टिप्स एंड ट्रिक की समझ आएगी। तो इस तरीके से आपने इसकी पतली पतली सी रोटियां बना लेनी है, पकानी नहीं है, सिर्फ रोटियां बेल लेनी है, ठीक है, इस तरीके से। और अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले सबसे पहले एक ही साथ सारी रोटियां बना के रख लेते हैं टेबल के ऊपर, आगे की कार्रवाई फिर करेंगे। तो ये देखें दोस्तों सारी रोटियां मैंने बेल के रख ली हैं और ये वो घी है जो कि हमने बनाया था चावल के आटे के साथ, जो कि मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। और इस घी को ना मैंने फ्रिज के अंदर रखा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा ये सेट हो गया है, जम गया है। तो आपने फ्रिज में इसको लाजमी रखना है 5 से 10 मिनट के लिए। अब इस तरीके से आपने इनको पैक करना है ऐसे, यानी कि इनको बल देना है। और इस तरह के बल 2 मरतबा देंगे। एक दफ़ा सारी रोटियों को इस तरीके से आपने बल दे देने हैं। सिंपल सा तरीका है, आसान सा तरीका है, मगर एंड के अंदर अगर जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा ना, यकीन करें आप खुश हो जाएंगे अगर आपने इस रेसिपी को सही तरीके से फॉलो करके बना लिया तो। चलें जी, अब इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए स्टे दे देना है। ऊपर इसके लगा देना है कवर। 15 से 20 मिनट स्टे देने के बाद दोबारा से आपने इनको उसी तरीके से बल देना है जैसे पहले दिया था। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें। अभी बेलन से नहीं बेलना, बस आपने हाथ से ही इनको थोड़ा सा फैला के बड़ा कर देना है। देखिए मैदा लचकदार होगा ना तो आपको काम करने में आसानी रहेगी। अगर सख्त मैदा गूंद लेंगे तो फिर कचौरियाँ आपकी सही नहीं बनेंगी। इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा करके और दोबारा से इसको उसी तरीके से बल देने हैं ऐसे, ये देखें बस, ये देखें बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो तमाम पेड़ों को इसी तरीके से दोबारा से बल दे के रख लेंगे तो पेड़े बनाने का जो काम है ना हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम चलेंगे इसकी जो स्टफिंग है ना, इसका जो मसाला है बहुत ही मज़ेदार बनाने वाले हैं इंशाल्लाह, उसकी तरफ चलेंगे। चलें दोस्तों पेड़े हमारे बन गए हैं। अब सिर्फ इसके बीच में हमने मसाला ऐड करना है। तो मसाला बनाते हैं फटाफट से, और मसाला कैसे ऐड करेंगे ये भी आपको बताऊंगा।
मसाला बनाने के लिए फ्राई पैन मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है। 3 से 4 चम्मच आप घी के ले लें, तेल के ले लें। एक इसके अंदर बड़े साइज़ की प्याज शामिल करें और प्याज को आपने सौते कर लेना है। याद रखिएगा ब्राउन नहीं करना, ठीक है। और 1 पाव चिकन का है मेरे पास कीमा, हाथ का बनाया हुआ कीमा है। आप मशीन का ले लें, हाथ का ले लें, कोई सा भी ले लें, ठीक है। कीमे को अच्छी तरीके से धो के प्याज के अंदर शामिल कर दें, जब प्याज थोड़ी सी सौते हो जाए। अब इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है आपने। मैंने थोड़ा सा पानी के अंदर इसको हल करके रखा हुआ था। थोड़ा सा अदरक लहसुन जैसे ही फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर चिली फ्लेक्स शामिल कर दें 1 छोटा चम्मच। सौंफ का पाउडर शामिल कर दें आधा चम्मच। ज़ीरा पाउडर ये भी आधा चम्मच शामिल कर दें। हल्दी पाउडर ये भी आधा चम्मच इसके अंदर शामिल कर दें। धनिया कुटा हुआ ये भी आधा चम्मच शामिल कर दें। नमक इसके अंदर शामिल करें 1 छोटा चम्मच। तमाम मसाले अच्छी तरीके से चिकन के साथ भून लें। इसकी भुनाई करें 4 से 5 मिनट के लिए। इतनी देर तक आपने इसकी भुनाई करनी है जितनी देर तक ये चिकन का प्याज का पानी इसके अंदर से ड्राई ना हो जाए। तब तक इसका पानी ड्राई होगा, तब तक दोस्तों ये मसाले भी भुन जाएंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे 1 पाव चिकन में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर टमाटो केचप शामिल कर देने हैं। तो इसके अंदर 4 से 5 चम्मच आपने केचप के शामिल कर देने हैं। और मैंने इसके अंदर जो केचप शामिल की है ये होममेड केचप है। और केचप बनाने का ये जो तरीका है ये मैं अपने चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप मेरे नाम से सर्च करके देख लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त तरीका है केचप बनाने का। टमाटर आजकल सस्ते चल रहे हैं तो आप केचप भी ज़रूर बना के रखिए रमज़ान आने से पहले। केचप दोस्तों इसके अंदर शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट आपने इसको और पका लेना है। ये बाइंडिंग में आ जाएगा। चूल्हा आपने इसका बंद करके एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है ताकि ये मसाला ठंडा हो जाए। मसाला ठंडा होगा तभी हम इसको कचौरियों के अंदर भरेंगे। तो इसको मैं प्लेट में निकाल के रख रहा हूँ ठंडा होने के लिए। चलें दोस्तों, मसाला हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो मसाला जब भी आपने इसके बीच में भरना है जब ठंडा हो जाए, ठीक है। गरम गरम मसाला भरेंगे तो कचौरी आपकी सही नहीं बनेगी। अब आपने इसको थोड़ा सा बेल लेना है, यानी कि जितनी आपने रोटी बेली थी ना शुरू में उतना बड़ा ही आपने इसको कर लेना है। सिंपल सा तरीका है, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। और मसाला आपने इसके बीच में इतना भरना है, यानी कि जितना आपने मैदे का वज़न लिया था, यानी कि हमने इसका जो पेड़ा बनाया था आटे का 60-65 ग्राम का था, तो तकरीबन 60 ग्राम के करीब ही आपने इसके बीच में मसाला भरना है। ऐसा करने से मसाला ना तो बहुत ज़्यादा होगा और ना ज़्यादा कम होगा। और अंदाजे से ही भर लें, यानी कि आप मसाले का वेट करने लग जाएँ। अंदाजे से ही 1 से 1.5 चम्मच मसाला इसके बीच में भर दें और इस तरीके से इसको पैक कर दें। अच्छे तरीके से पैक आपने इसको अच्छे तरीके से करना है ताकि फ्राई के टाइम पे मसाला बीच में से निकले ना। तो इसी तरीके से दोस्तों सारी कचौरियाँ एक दफ़ा मैं भर लेता हूँ इसके बीच में मसाला। और उसके बाद इसकी जो फ्राई करने की टिप है ना ये बहुत अहम है। तो आपने फ्राई करने का तरीका लाजमी नोट करना है। पूरी रेसिपी आप सही कर लेंगे, फ्राई सही नहीं करेंगे दोस्तों मज़ा नहीं आने वाला। सारी कचौरियों के बीच में मैंने मसाला भर दिया है और अब चलते हैं फ्राई की तरफ। हाथ के हाथ इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्राई करने के लिए देखें ये जो ऑयल का टेम्परेचर है ना ये इतना ठंडा होना चाहिए कि अगर आप इसके बीच में अपनी फिंगर भी डालें ना तो आपका हाथ ना जले। हल्का हल्का सा आपने नीचे से चूल्हा इसका जला देना है और ठंडे ऑयल के अंदर कचौरियाँ डालते रहना है। ये देखें बिल्कुल भी आपको ना इसके अंदर बबल्स उठते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो ये चाहती हैं कि हमारे घर पे दावत कोई पार्टी इस तरह का प्रोग्राम है तो क्या हम इन कचौरियों को एक दिन पहले बना के रख सकते हैं। आप बिल्कुल रख सकते हैं। इस तरीके से आप पेड़े भी इसके बना के रख सकते हैं। अगर आप पेड़े नहीं बना के रखना चाहते, आप सोचते हैं कि पेड़े आपस में चिपक जाएंगे, फिर इस तरह से आपने कचौरियों को ऑयल के अंदर डालना है और जैसे ही ये ऑयल से ऊपर आ जाएंगी ना आपने इनको बाहर निकाल के रख देना है और इसको सेव कर लेना है। अच्छा, ये जो फ्राई वाला तरीका है ना इस तरीके से आप कचौरियों को एक दिन बना के ज़्यादा दिन तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया है ना, यानी कि हाफ़ फ्राई कर लिया, हाफ़ फ्राई ये इतनी होती है कि ये सिर्फ ऊपर आ जाएँ, ठीक है। तो आप इसको ठंडा करके सेव करके रख लें एयर टाइट जार में डाल के, कंटेनर में, किसी भी चीज़ में डाल के। तो 4 से 5 मिनट दोस्तों लगेंगे कचौरियों को ऊपर आने में। आपने परेशान नहीं होना कि 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, ये ऑयल से ऊपर नहीं आ रही। 4 से 5 मिनट के बाद ये ऊपर आ जाती हैं। 1-2 मिनट ऊपर ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे ही ये ऊपर आएगी आपने थोड़ी सी आँच को तेज़ कर देना है, बल्कि थोड़ी सी क्या फुल तेज़ कर देनी है आँच। जैसे अभी मैंने फ्लेम को बिल्कुल हाई कर दिया है और तब तक आपने फ्लेम हाई रखना है जब तक कचौरियाँ अच्छी तरीके से फूल नहीं जाती और इसकी जो बेक वाली साइड है ना उस पर से कलर नहीं आ जाता, तब तक फ्लेम इसका हाई रहेगा।
और अगर आप इसको शुरू में ही तेज़ गरम तेल के अंदर डाल देंगे ना तो फिर ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ठीक है, इसका फ्राई करने का तरीका आपने लाजमी समझ लेना है। और ये देखें जैसे ही नीचे से कलर आया है, इसका भी जो फ्लेम है ये मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। और अब ये फ्राई होने में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट इनको लगेंगे बस, क्योंकि इसका जो फ्राई का टाइम है ना ये शुरू में लगता है कि ये थोड़ा सा ऑयल से ऊपर थोड़ी सी देर में आती हैं, कि उसकी वजह ये होती है कि ऑयल होता है ठंडा, गरम तेल में डालेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इस तरह का गोल्डन सा बेहतरीन सा कलर आ जाए, आप इसको स्ट्रेनर पे निकाल लें। और लास्ट में ना जो आखिरी के निकालने से 25-30 सेकेंड है उस टाइम आपने आँच को तेज़ कर देना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल इसके बीच में गया हो ना सारा का सारा कचौरियाँ छोड़ दें। ठीक है, ये टिप लाजमी अप्लाई किया करें। तो कचौरियाँ थोड़ी सी ठंडी हो गई दोस्तों, अब मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ एक पीस। आपने मसाला भी देखना है अंदर से और ये कितनी खस्ता है ये भी देखना है। सबसे पहले आप इसका लुक चेक करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कचौरियाँ बनी हैं और यकीन करें इसका जो मसाला है ना बहुत मज़ेदार मसाला बना है। तो इस रेसिपी को ज़रूर आपने ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक इसी वीडियो के नीचे आपने लाजमी देना है। रमज़ान आगे आने वाले हैं तो रमज़ान मुबारक में एक मरतबा आपने ये मेरी रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।